Hello, hi, and good evening, all of you. This is Virag Midkari, Director and Prime Faculty at Midkari Research CAPS Academy. At the outset, I congratulate you all for making an outstanding result in your CA Foundation exams. दोस्तों, एक स्टेप तो आपके क्लियर हो गई. You are into the pipeline of chartered accountancy now. And very rightly, Steve Jobs has said, if you are working on something that you really care about, you don't have to be pushed. The vision pulls you. So guys, make your vision clear through this very interactive seminar on Plan Your CA Intermediate with Midkari Research CAPS. Already, Alphabets of Trust के तरफ आपका एक कदम आपने बढ़ा चुके. CA Foundation आप पास कर दिए. Now, it's the time to go for CA Intermediate. And your burden will be doubled now. CA Foundation में 4 पेपर ही थे, उसमें से भी 2 ऑब्जेक्टिव, 2 डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव जिसको हम बोल सकते हैं. Now we have 2 groups having 4 paper each. So therefore, the burden is doubled. Also, the allied subjects are not there in your CA Intermediate. Allied subject का मतलब, जैसे CA Foundation में आपने पढ़ा अकाउंटेंसी, CA Foundation में आप पढ़ा लॉ, ये आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं. अकाउंटेंसी आपको लाइफ लॉन्ग काम में आने वाला है, लॉ आपको लाइफ लॉन्ग काम में आने वाला है. तो ये मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट हो गए. लेकिन CA Foundation में आपने पढ़ा मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ये अलाइड सब्जेक्ट है आपके. These things they help you for your further process. So इंटर का जब हम बात कर रहे हैं तो इंटर में वी डोंट हैव सच अलाइड सब्जेक्ट्स, ऑल आर कोर सब्जेक्ट्स. तो आपका डिसीजन आपको बहुत प्रॉपरली और बहुत कॉशियसली लेना पड़ेगा. कौन से सब्जेक्ट्स है और कौन से हमारे ग्रुप्स है, वैसे आपको सारी जानकारी होगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे. कौन फैकल्टीज है पढ़ाने वाले, कैसे पढ़ाएंगे, क्या शेड्यूल रहेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो दोस्तों, I welcome you to this very forum of Midkari Sir's CAPS Academy. Midkari Sir, he has a leadership of 43 years. और पिछले 43 इयर्स से जो है कई हजारों चार्ट अकाउंटेंट्स को इन्होंने क्राफ्ट किया. मोर देन 350 रैंक होल्डर्स ही हैज क्राफ्टेड. सो सेंट्रल इंडिया के सबसे सीनियर फैकल्टी और सेंट्रल इंडिया के सबसे सक्सेसफुल फैकल्टी में से ये एक है. डेफिनेटली वेन एवर यू आर टेकिंग एजुकेशन, अगर इनके गाइडेंस से आपने एजुकेशन लिया तो इट विल बी वेरी गुड एंड कंफर्टेबल फॉर यू. 2020 में जिन बच्चों ने पढ़ाई किया, ऑनलाइन ही पढ़ाई किया हम लोगों के साथ, उन लोगों का स्कोर मैंने आपको सामने रखा है. दे स्कोर्ड वेरी वंडरफुली. और इनमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे जिनको मैंने 11-12 से पढ़ाया है. 11-12 फाउंडेशन और इंटर, ये पूरा जो है वो वेरी लॉयली दे हैव स्टडीड फ्रॉम अस. One more point here I want to mention. I am very glad to tell you that even last जो एग्जाम थी इंटरमीडिएट की, उसमें जो नागपुर टॉपर थी साक्षी नांदुरकर, वो भी हमारी स्टूडेंट थी मिडकरी रिसर्च कैप्स की. So definitely this is the first reason to believe on us, and we are going to make your career very hands-on, no doubt. Whenever we are saying that we have meritorious students, so guys, meritorious students में we have crafted all India rank 1 even. नागपुर से अभी तक जो CA फाइनल में AIR 1 आया है, गौरव शिवागी जी ने नागपुर में सिर्फ PH मिडकरी सर से ही कॉस्टिंग पढ़ा था और कोई सब्जेक्ट उन्होंने लाइव पढ़ा नहीं था, बाकी सारे पेन ड्राइव पढ़े थे. बट कॉस्टिंग के लिए ही रिलाइड अपॉन CA PH मिडकरी सर, एंड definitely he has got a very handsome score in costing, and he stood AIR as well. AIR 1, 2, AIR 3, 4, 8, 7, कितने तो भी AIR जो है वो हमने क्राफ्ट की है अब तक. So definitely if you want to have a fantastic career, you should rely on Midkari Research CAPS.
दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस टॉक अबाउट अवर ग्रुप 1। ग्रुप 1 में सबसे पहला जो पेपर है वो है अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी जो सीए जुबेर खान सर पढ़ाते हैं, सीए जुबेर खान सर। और मैं आपको बता दूं, नागपुर में सबसे हाईएस्ट लर्नेड फैकल्टी है ये अकाउंट्स के। ऐसा क्यों? हिमसेल्फ इज सीए ग्रेजुएट, प्लस इन्होंने सर्टिफिकेशन लिया है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, उनके पोस्ट क्वालिफिकेशन होते हैं, इंड एएस के सर्टिफिकेशन उन्होंने लिया है। नॉट ओनली दैट, यूएस का जो आईएफआरएस होता है, तो आईएफआरएस का भी सर्टिफिकेशन इनका है। सो ही इज इंटरनेशनली क्वालिफाइड। तो इतने क्वालिफिकेशन की कोई भी फैकल्टी नागपुर में आपको नहीं मिलेगी अकाउंट्स की। बहुत बेसिक से बहुत ग्राउंड टू अर्थ पर्सनालिटी है ये, और बहुत बेसिक से आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। सो द वेरी फर्स्ट फैकल्टी, द ओपनिंग बैट्समैन ऑफ दिस ग्रुप, जुबेर खान सर, अ वेरी रिनाउंड, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट इनके बच्चे लाते हैं अकाउंट्स में। यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन दिस फैकल्टी। सेकंड पेपर जो है वो आपका कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के लिए डेफिनेटली वी हैव पीएच मिटकरी सर। पूरे नागपुर में आप जो भी प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट है या जो भी चार्ट अकाउंटेंट इन सर्विस है, आप सिर्फ उनको पूछे कि आप कॉस्टिंग कहां से पढ़े। 99% चार्ट अकाउंटेंट्स का आंसर रहेगा कि हमने पीएच मिटकरी सर से पढ़े। टीचर्स को पूछोगे तो डेफिनेटली हर टीचर कहता हूं मैं ही बेस्ट हूं, मेरे अलावा कोई है नहीं अच्छा, तो टीचर का छोड़ दो। लेकिन जो प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट है या जो चार्ट अकाउंटेंट इन सर्विस है, उनको पूछो, यू अंडरस्टैंड दैट सीए पीएच मिटकरी इज द फर्स्ट चॉइस फॉर देम। देन नेक्स्ट कम्स टैक्सेशन। टैक्सेशन पेपर में दो पार्ट रहते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। And for that matter, we have a nationally acclaimed faculty, just like PH Mitkari sir. We have for direct tax, Bhavar Borana sir. And for indirect tax, that is GST, we have Rajkumar Agarwal sir. हमारे इस सब्जेक्ट को अब तक डर रहे थे निखिल सारडा सर, वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट फैकल्टी। लेकिन दिक्कत यह हुई कि ही इज ओवर ऑक्यूपाइड। उनका खुद का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, और वो बिजनेस में कुछ ऐसी कंडीशंस डेवलप हो गई दैट निखिल सारडा सर को जो है बहुत ज्यादा समय उस पर देना पड़ रहा है। इसलिए निखिल सारडा सर ही सेड कि नो, आई विल नॉट बी एबल टू गिव जस्टिस टू माय सब्जेक्ट। देन इट कम्स कि अभी टैक्सेशन कौन पढ़ाएंगे। तो टैक्सेशन पढ़ाने के लिए मैं बताऊं, नेशनल लेवल पे जो सबसे पॉपुलर फैकल्टी है, वही फैकल्टी आपको मिटकरी सर कैप्स में डायरेक्ट टैक्स पढ़ाएंगे। दोस्तों ये टैक्सेशन बड़ा जबरदस्त सब्जेक्ट है। इसमें मार्केटिंग ऐसा करते लोग कि शुरुआत के जो पहले एक दो चैप्टर्स है वो बहुत अच्छे से, बहुत रटवा के और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे पढ़ाते, और उसी बेसिस पे बच्चे जो एडमिशन करा लेते। और उसके बाद ये देखा गया, जो फीडबैक हमें मिलता है उसके बाद ये देखा गया है कि फैकल्टी इतना एफएफ पास फॉरवर्ड करना शुरू कर देते कि टैक्सेशन सब्जेक्ट बहुत बड़ा मिथ हो जाता है। मेरिटोरियस लोग है पढ़ाने के लिए टैक्सेशन, मेरिट हो गए, लेकिन पढ़ाते समय जस्टिस नहीं दे पाते सब्जेक्ट को, ऐसा फीडबैक हमें बहुत बार मिला है। एंड दैट इज व्हाई आई हैव टेकन अ डिसीजन कि नहीं, टैक्सेशन अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो वो नेशनली अक्लेम्ड जो फैकल्टी है, जो सबसे जबरदस्त पावरफुल फैकल्टी है, सबसे ज्यादा अथॉरिटी रखती है सब्जेक्ट में, ऐसे फैकल्टी से ही पढ़ेंगे। इसलिए इट इज वेरी बेनिफिशियल दैट यू शुड स्टडी विद भंवर बोराना सर for direct taxes and Rajkumar Agarwal sir for indirect taxes GST। एंड लास्ट पेपर जो होता है वो होता है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। ऐसे 4 पेपर आपके होते हैं। लास्ट पेपर पढ़ाने के लिए भी वी हैव अ वेरी फाइनेस्ट फैकल्टी, शी इज कृतिका मोडदरी मैम। शी हेल्प इज कंपनी सेक्रेटरी, और इन्होंने आईएलएस नेशनल लॉ स्कूल से जो है एलएलबी भी किया हुआ है। एंड शी इज गोइंग फॉर परसुइंग some post qualification, some master's degree in typically corporate laws, और एनसीएलटी की इनकी जबरदस्त प्रैक्टिस भी है। तो ऐसे जो टीचर है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल का प्योर ब्लेंड, परफेक्ट कॉम्बिनेशन करके आपके सामने रखते हैं।
तो सिर्फ थ्योरेटिकली सब्जेक्ट पढ़ना नहीं है, लॉ इज अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एंड दैट्स व्हाई आई वुड से कि कृतिका मैम इज द बेस्ट जस्टिस गिवर फॉर दिस सब्जेक्ट माय डियर फ्रेंड्स. So this is what is your group 1. Group 2, we have another paper, financial management and economics finance. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, ये दोनों मिला के एक पेपर है जिसमें एफएम यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट मिटकरी सर पढ़ाते हैं और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस निखिल सारडा सर पढ़ाएंगे. एडवांस अकाउंटिंग भी आता है ग्रुप 2 में. एडवांस अकाउंटिंग सेम जुबैर खान सर पढ़ाएंगे. देन एक पेपर आता है जो कि बहुत ही टेक्निकल होता है, वेरी टेक्निकल, और वो मेन है आपके प्रोफेशन का मेन पेपर है, दैट इज ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस. तो ऑडिट एंड अश्योरेंस पढ़ाएंगे स्नेहा मोदानी मैम. स्नेहा मैम के बारे में बताओ तो ऑडिट क्या होता है, इसको अगर आपको जानना है तो स्नेहा मैम क्लास के बाद आप समझ सकते हो, जान सकते हो. केपीएमजी में बहुत साल इन्होंने वर्क किया. केपीएमजी क्या है आप सबको पता होगा, टॉप 4 फर्म्स में से एक फर्म है ये. और टॉप फर्म में जब हम काम करते हैं तो वी गेट स्पेशलाइजेशन, और पिछले 5-6 साल से जस्ट हॉबी के तौर पे मैडम पढ़ा रहे थे ऑडिट, और अब उन्होंने सोचा कि नहीं, हम प्रोफेशनली प्रॉपरली बच्चों को जो है ये सब्जेक्ट डील करेंगे, पढ़ाएंगे. मैं आपको बात बता दूं, ये मैम की हिस्ट्री ऐसी है कि मैम के पास जितने बच्चे पढ़ते हैं लगभग सभी बच्चे एग्जाम्शन लेते हैं ऑडिट में, एग्जाम्शन 60+. तो बहुत ही जबरदस्त फैकल्टी ये भी है ऑडिट के लिए. अनचैलेंज्ड है, नागपुर में इनका हाथ कोई नहीं पकड़ता ऑडिट सब्जेक्ट में. डेफिनेटली यू कैन रिलाई ऑन दिस फैकल्टी एज वेल. एंड लास्ट पेपर इज EIS एंड FM, इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे पेपर है, जो कि पढ़ाते हैं अगेन अ वेरी हाईएस्ट क्वालिफाइड फैकल्टी, अमन सर, अमन जैन सर. व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज ही हैज डन सीए तो कर ही लिया है, साथ में ईसा डीसा कर लिया है. इथिकल हैकिंग के जो सर्टिफिकेशंस होते हैं यूएस के, वो भी उन्होंने ले लिए. तो आईटी इस सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो अमन जैन सर के पास है, और वो जब पढ़ाते हैं वेरी लूसिड मैनर में वो आप सबको चीजें पढ़ाते हैं. एंड दैट्स व्हाई डेफिनेटली इन सर के ऊपर भी हम भरपूर भरोसा कर सकते हैं. सो आप सबने सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स पढ़ा है मिटकरी सर से. With the same logic, with the same pathy, you can go ahead with CAPH मिटकरी सर for costing and financial management. और इसका फायदा ये होगा कि मैथमेटिक्स पढ़ा है, इंटर में कॉस्टिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे और फाइनल में इमीडिएटली कॉस्टिंग इनसे ही पढ़ेंगे. तो क्या होगा, एक लिंक आपकी बेसिक बनी रहेगी. और इतने डेप्थ में और इतने फ्रेंडली मैनर में ये सर पढ़ाते हैं, तो आपको जो है इसका पूरेपूर फायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा. जुबैर खान सर, जैसे मैंने पहले बताया कि डिप्लोमा इन IFRS UK, इंड एस का सर्टिफिकेशन, और इन्हीं से अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स पढ़ोगे तो ये सब्जेक्ट भी आपका बहुत टॉप बन जाएगा. जुबैर खान सर के बाद डायरेक्ट टैक्स का बात है, तो डायरेक्ट टैक्स के लिए वी हैव भंवर बोराना सर, नेशनली अक्लेम्ड फैकल्टी, और पूरे देश में सर का नाम है. आप सीए फाइनल के किसी भी स्टूडेंट को पूछ लो कि भैया डायरेक्ट टैक्स किससे पढ़ना, तो बोलेंगे भंवर बोराना सर से पढ़ना. तो अगर सीए फाइनल में उनसे पढ़ना है तो व्हाई नॉट सीए इंटर एज वेल. तो सीए इंटर से ही हम ये सर से जो है पढ़ेंगे, सो दैट हमारा सीए फाइनल तक का जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगा. बहुत सुंदर नोट्स के साथ ये सर पढ़ाते हैं, कलर्ड नोट्स रहेगी इनकी, और एक एक चीज बहुत बारीकी में आपको समझाएंगे. इनके साथ इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाएंगे राजकुमार अग्रवाल सर. और राजकुमार सर भी बता दूं, बहुत ही फ्लुएंट फैकल्टी, बहुत प्रॉपर तरीके से जो है ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को जस्टिस देते हैं, जीएसटी को जस्टिस देते हैं. और इनके जो है इंटरनेशनल लेवल पे प्रैक्टिसेस है, 7 साल फील्ड में इन्होंने दिया है. सो डेफिनेटली ही इज ऑल्सो वेरी वर्दी फैकल्टी माय डियर फ्रेंड्स. कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, कृतिका मैम, you will be in love with law if you study with this faculty. बहुत ही लूसिड तरीके से, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से आपको पढ़ाएंगे. एंड ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस ये पढ़ाएंगे आपको स्नेहा मैम, राइट. इनके क्रेडेंशियल्स भी जो है, ओटीटी में फैकल्टी रह चुके हैं, बहुत तगड़ी इनकी प्रैक्टिस है, और केपीएमजी का जो एक्सपोजर है वो केपीएमजी का एक्सपोजर आपको जो है
5 साल का एक्सपीरियर आपको जब मिलेगा, वो जो प्रैक्टिकल बेस पे आपको ये समझाएंगे, सो दैट विल बी अ फैबुलस थिंग फॉर यू गाइस। निखिल सर, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, जैसे मैंने पहले बताया इनका खुद का बिजनेस है और इकोनॉमी को खूब गहरे तरीके से समझते हैं। तो ये भी वही थ्योरी और प्रैक्टिकल का ब्लेंड बना के आपको देंगे, एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स आपको देंगे जो कि आपके दिमाग में, आपके जहन में आराम से उतर जाएंगे और सब्जेक्ट आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ये इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें समझना क्या और लिखना क्या, ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क रहते हैं। तो एक क्वेश्चन मार्क अगर आपको रिमूव करना है तो निखिल सर से पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बात और बता दूं, हमारे सारे फैकल्टीज बहुत टाइमली सिलेबस कंप्लीट करते हैं, एक भी सिलेबस ड्रैग नहीं होता। जैसे इकोनॉमिक्स के टीचर्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, इकोनॉमिक्स का सिलेबस जल्दी खत्म ही नहीं करते, इंटर का लंबा चलते रहता है, एग्जाम आ जाती है सिलेबस खत्म नहीं होता। लेकिन निखिल सर का वैसा नहीं है, गिवन टाइम में प्रॉपरली सिलेबस खत्म होता है। फॉर दैट मैटर एनी फैकल्टी ऑफ मिड करिकुलर रिसर्च कैप्स, एक बात बहुत बहुत पक्की है कि जो समय बताया वो समय तक प्रॉपरली सिलेबस हमारा खत्म हो जाता है। EIFM के लिए वी हैव अमन जैन सर, आप में से काफी लोग 11th-12th से पढ़ चुके होंगे आईटी, तो आपको भी एक लिंक लगी हुई है, वो लिंक से ही आप आगे बढ़ोगे और इनका सिलेबस भी आप प्रॉपरली कवर कर पाओगे। कुछ बात कर रहा हूं मैं मिड करिकुलर रिसर्च कैप्स के बेनिफिट्स की। डियर फ्रेंड, सबसे पहली बात, सेविंग ऑफ टाइम इन ट्रांजिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप बोलेगे सर तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन कितने समय चलेगा? 2021 2022 तो नहीं रहेगा ऑनलाइन। सो एक जगह से दूसरे को हॉपिंग करना क्लासेस के लिए, वो एक दिक्कत वाली बात होती है। दूसरा क्या आता है, सम टॉपिक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, so joining at one place for the entire groups make it easy grasping all the subjects definitely। जो इंटरलिंकेज है, जो हमारे पैथी से पढ़ाने वाले लोग हैं उनसे आप अगर पढ़ोगे तो उसका बेनिफिट आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। इजी इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेली शेड्यूल, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर किसी फैकल्टी की बाय चांस तबीयत खराब होती है तो आपको वो 2-3 घंटे क्या करना है इसका दिक्कत नहीं रहेगा, इमीडिएटली दूसरा फैकल्टी जो है उसको टेक ओवर करेगा। एंड इफ यू आर एट वन प्लेस तो आपको वो दिक्कत नहीं आएगी कि भैया हमारा समय का नुकसान हो रहा है। और सेल्फ स्टडी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, सेल्फ स्टडी टाइम। इंटर के स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता, तो टाइम कैसे निकलेगा? अगर आपने जो है टाइम वेस्ट नहीं किया, इन्वेस्ट किया, तो प्रॉपरली टाइम आपका निकल जाएगा। एक और बात दोस्तों, स्टडिंग विद लाइव फैकल्टी मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड अ सब्जेक्ट रादर अ टेक्निकल सब्जेक्ट, जैसे अकाउंट्स हो गया। ये सब्जेक्ट ऐसे है कि अगर आप लाइव पढ़ोगे, मे बी लाइव ऑन कैमरा ऑनलाइन और फेस टू फेस इन क्लासरूम, अगर आप इसको लाइव पढ़ोगे तो उसका जो फंडामेंटल है, उसका जो एक एडवांटेज है, वो आपको डेफिनेटली एक अपर हैंड देगा। और ये देखा गया है कि ऑनलाइन पढ़ने में कई बार ऐसा होता है कि आप डिसिप्लिनली पढ़ ही नहीं पाते। आपको लगता है ना पेन ड्राइव में देख लेंगे, तो देख लेंगे वाला काम इतना आगे होता है, प्रोकास्टिनेशन, के आगे एग्जाम आ जाती है और वो हम देख ही नहीं पाते। इसलिए उसको आपको जो अवॉइड करना है। एक और चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जो मार्केटिंग गिमिक्स प्ले करते लोग, वो मार्केटिंग गिमिक्स में आपने फॉल नहीं होना है। क्या हुआ भैया कि भाई शुरुआत अच्छी, बाद में पता नहीं, नहीं, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। प्रॉपरली पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है और प्रॉपरली पूरा सिलेबस पढ़ के ही आपको आगे जाना है, तभी जाके मजा होगा। और हर एक चैप्टर समझ में आना चाहिए। सैलरी समझ में आ गया, हाउस प्रॉपर्टी समझ में आ गया, ईबीपी से बोम हो गई, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, तो पीजीबीपी चैप्टर समझा ही नहीं, सेट ऑफ समझा ही नहीं, तो फिर आगे एग्जाम कैसे देंगे? आपको पता होना चाहिए एग्जाम का मेन चैप्टर पीजीबीपी होता है। कई बार बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं एंड वी आर अनेबल टू मेक इट, देन इट विल क्रिएट अ ग्रेट प्रॉब्लम। लर्निंग विद एक्सपर्ट्स विल मेक यू एक्सपर्ट डेफिनेटली। सब्जेक्ट की डेप्थ आपको समझ में आएगी। जैसे टैक्सेशन अगर आप पढ़ते हो भंवर बोराना सर से, इनको प्यार से बीबी सर कहते हैं पूरे नेशन में, तो बीबी सर से पढ़ोगे तो वो उतना लेवल का नॉलेज आपको आएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फैकल्टी फॉर सॉल्विंग डाउट्स एज पर योर शेड्यूल, जितनी लाइव फैकल्टीज लोगे उतना आपको बेनिफिट है। आपको डाउट सॉल्विंग के लिए मिड करिकुलर रिसर्च कैप्स में 1% भी डायलेमा नहीं रहेगा। आपको जब भी डाउट आएगा हमारे फैकल्टी डेफिनेटली रेडी रहेंगे आपको डाउट सॉल्व करने के लिए, इंक्लूडिंग बीबी एंड राज सर, क्योंकि लोग इतने डेडिकेटेड है कि डाउट्स के लिए अलग से ये लोग सेशंस लेते हैं और अलग से डाउट सारे कवर करते हैं।
वन मोर थिंग दोस्तों, वन फैकल्टी वन सब्जेक्ट, दिस इज नॉट डन। सुबह 7 बजे से तो 4-5 घंटे हम एक ही फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, एक ही फैकल्टी हमको 4-4 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। भाई 8 तो पेपर है, 8 पेपर में से 4 सब्जेक्ट अगर एक ही फैकल्टी पढ़ाएंगे तो कैसा होगा? अगर आपका और उनका ट्यूनिंग बैठ गया तो बहुत अच्छी बात है, और आपका और उनका ट्यूनिंग नहीं बैठा तो 8 में से 4 पेपर तो आपके खतरा हो गए, गड़बड़ हो गए। इसलिए वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। We believe that students are the greatest strength and the assets of the nation. Hence, we develop knowledge of each student of the class rather than just concentrating on few bright students. ये नहीं देखा जाता है कि हमारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स कौन से, जिन्होंने क्लास में टेस्ट में जो अच्छा किया, ऐसे कौन से, बस उनके ऊपर ही ध्यान दो, बाकी छोड़ दो, बाकी ने फीस तो भर चुकी है ना, देखते बैठेंगे। ये अप्रोच बिटकरी रिसर्च कैंप्स में आपको कभी नहीं मिलेगा। एंड देयरफॉर डेफिनेटली ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डिसीजन मेकिंग के लिए। वी आर team of dynamic faculties having in-depth knowledge and rich experience in respective subjects. We believe more in orientation action rather than motivation. हमारे नागपुर में कुछ ऐसी भी फैकल्टीज है, दिन भर मोटिवेशन चलता है, दिन भर मोटिवेशन चलता है। क्लास पढ़ाएंगे 15 मिनट, मोटिवेशन चलेगा 20 मिनट। ऐसे से कैसा होगा भाई? सब्जेक्ट पढ़ने आए, मोटिवेशन तो यूट्यूब पे फुकट में मिलता है। कोई भी सब्जेक्ट डालिए यूट्यूब पे, आपको हजारों उसमें वीडियोस मिल जाएंगे मोटिवेशन देने के लिए। और मोटिवेशन अंदर रहता है दोस्तों, मुझे करना है, ये मोटिवेशन है, वो बाहर से नहीं आता कभी। इसलिए मोटिवेशन के लेक्चर सुनने से अच्छा है आप सब्जेक्ट के लेक्चर सुने और आगे जाए, अच्छी पढ़ाई कीजिए। अलॉन्ग विद कॉम्प्रिहेंसिव टीचिंग वी गिव एम्फोसिस ऑन डाउट सॉल्विंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउट सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता अगर डाउट पूछने की हिम्मत ही नहीं है, डाउट पूछने में डर लग रहा है, तो फिर आगे पढ़ाई कैसी होगी, आगे चीजें कैसे कवर होगी? सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसीजन मेकिंग पॉइंट। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स फॉर स्टूडेंट्स एट देयर प्रिफरेबल टाइम, ये भी है कि नहीं आप चेक कीजिए कि टीचर्स आर दे अवेलेबल ऑन आवर टाइम, क्या हमको समय देंगे, क्या हमको डाउट को प्रॉपरली पूछेंगे, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। वी फोकस ऑन प्रोवाइडिंग कंसेप्चुअल लर्निंग विद इजी बिजनेस एंड कमर्शियल रिलेटेड एग्जाम्पल्स। हमारे एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल होने चाहिए, बहुत प्रॉपरली फोकस होने चाहिए, एंड आपने जो है वो एग्जाम्पल्स अंडरस्टैंड करने चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, हो गया, आगे आपको समझा नहीं समझा मेरा काम नहीं है, ये गलत हो जाएगा। वी स्ट्रांगली बिलीव दैट स्टूडेंट शुड बी एबल टू यूज देयर नॉलेज इन रियलिटी इन एडिशन टू क्लियर एग्जाम विद गुड मार्क्स। रट्टू तोते नहीं बनाने हमको भाई, क्योंकि आप जब आर्टिकलशिप में जाओगे तो डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा, अच्छा एफएम पढ़े हो, कहां से पढ़े हो, क्योंकि आपका एफएम स्ट्रांग दिख रहा है, या आप गड़बड़ कर रहे हो तो फिर भी पूछेंगे कहां से पढ़े हो भाई, इतना तक नहीं आता। तो यू हैव टू अप्लाई फाउंडेशन और इंटर का पूरा पूरा नॉलेज आपको आर्टिकलशिप में अप्लाई करना है। तो जितना प्रॉपर कंसेप्चुअल आप पढ़ोगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा, राइट? सपोर्ट थ्रू द एंटायर जर्नी ऑफ योर चार्ट अकाउंटेंसी करियर। तो आपके करियर में जो भी दिक्कत आएगी, वी एज मेडिकल रिसर्च कैप्स वी आर देयर टू होल्ड यू, टू सपोर्ट you, and whenever you require to guide you. We are constantly trying to give best services like backup classes, quality notes, past examination questions, taking revisions, ODRs, class tests, test series regularly. तो डेफिनेटली ये आपने फाउंडेशन में भी एक्सपीरियंस किया है और आप इंटर में भी हमारे साथ एक्सपीरियंस करोगे। प्रॉपर बैकअप क्लासेस, प्रॉपर नोट्स, क्वालिटी नोट्स, प्रॉपर डाउट सॉल्विंग सेशंस, इनके साथ ही हम आपको पढ़ाएंगे। बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, अरे वो फलाना फलाना सर है ना, उनके नोट्स में तो वो चैप्टर ही नहीं है। अरे भाई साहब, आप क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट हो, 2-2 3-3 डिग्रियां लेके बैठे हो, इतना तो समझिए कि कभी कभी 2 चैप्टर्स मर्ज हो जाते हैं थ्योरी प्रैक्टिकल के। तो फॉल्स गिमिक में ना पड़े, अपना दिमाग खुद लगाए। वॉक वाइजली एंड स्टेडीली, दे स्टम्बल हु रन फास्ट। Perhaps our greatest distinction as human is to make evolutionary choices, right? I think this message is very loud and clear for you guys. फिलहाल जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है, we will be teaching you ऑनलाइन फेस टू फेस, मतलब ऑनलाइन 1-to-1 कैमरा के थ्रू आपको पढ़ाएंगे और लाइव पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि वीडियो दे दिए, चला दिए, आप देखते बैठो घर पे, वैसा नहीं। ऑनलाइन पढ़ाएंगे
ऑनलाइन आपके डाउट भी सॉल्व करेंगे, ऑनलाइन कैमरे के सामने फेस टू फेस रहेंगे। Once we got the permission from government to start our classes, to resume our teaching facilities, then we will have option कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है कि आपको फेस टू फेस पढ़ना है। ये दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे। उसके अलावा पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, बैकअप, एंड्रॉइड्स, ये सारे ऑप्शंस आपको जो है हमारे पास मिलेंगे ही मिलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड, वी आर स्टार्टिंग अवर ग्रुप 1 फ्रॉम 20th सितंबर। 20 सितंबर से हम हमारा ग्रुप 1 शुरू कर रहे हैं। So before that, you have enough time to decide what to do and what not to do, and accordingly, you can take decisions, right? My dear friends, last line जो है बहुत important है, wise decisions create history. Whenever you take proper decision, definitely you create history. And you can reach us on these social platforms. This is a helpline number. आप जरूर हमारी वेबसाइट पे भी आप जो है जरूर जाएंगे, capsacademy.in। बहुत सारे ब्लॉग्स हमारे फैकल्टी लोगों ने वहां लिखे हैं। दोज आर ऑफ वेरी हेल्पफुल टॉपिक्स फॉर यू, एंड आप जो है उन ब्लॉग्स का सही से हेल्प जो है अपने एग्जाम टाइम में, अपने प्रिपरेशन टाइम में ले सकते हो। प्लस आपको देखना है डेमो लेक्चर्स चाहिए, कौन सा फैकल्टी कैसे पढ़ाते क्या नहीं पढ़ाते, यू कैन जस्ट गो ऑन अवर यूट्यूब चैनल कैप्स एकेडमी, और वहां पे सीए इंटरमीडिएट में आपकी प्लेलिस्ट है। यू कैन गो ऑन दैट प्लेलिस्ट एंड यू कैन टॉक, यू कैन सी, you can watch, you can put comments on those playlists, and you can take the benefits, right? So thank you so very much for attending today's webinar. This is Virag Matkar signing off. If you require any kind of help, do ask us. Thank you. Wish you all the best and wish you best of the future. Thank you, my dear friends.